पञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे संत भगवान हमारे बुलाने पर नहीं आते, ये तो भक्त के ऊपर जब कृपा होती है तब संत भगवान आते हैं। ऐसे हमारे संत भगवान जो पहली प्रदक्षिणा मां नर्मदा की जिन्होंने की, वह मौन प्रदक्षिणा की। अनेकों वर्षों तक मैया की शरण में रहते हैं और मौन प्रदक्षिणा की। मैया इस समय महाराज श्री की यह तीसरी प्रदक्षिणा है और दूसरी प्रदक्षिणा फिर फलार लेकर की, और जो तीसरी प्रदक्षिणा चल रही है भैया ये फलार लेकर और इसके बाद में दंडवती प्रदक्षिणा। अब बताइए हमने संत जी हमने क्या, जो हमारे ऊपर कृपा की है ऐसे संत तो पधारे, पर भक्तों की भी महिमा है। हमारे गुप्ता जी अपना माथा टेक करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ये परंपरा होना चाहिए। जो महाराज जी, जो हमारे व्यास जी आज यहाँ हम और आपको शिक्षा दे रहे हैं कि हम और आपको संतों के प्रति क्या भाव होना चाहिए। ये संतों के प्रति यदि आपका ऐसा भाव होगा, निश्चित ही आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी, सारी समस्याओं का निदान होगा। सम्मानित व्यास जी हमारे संत भगवान के चरण प्रक्षालन करेंगे। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्निमवेष्टदोहम्। एक मिनट अभी इधर। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्निमवेष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं, वृद्धार्तियं प्रणतपालभवाब्धिबोधं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, महापुरुषाय नमः। क्या बात है, ये व्यास जी का भाव तो आज मुझको भी बहुत अच्छा भाया। आपने आज चरण थाली उठान, थाली पूजन थाली थाली जल्दी ले आओ वहां से। छोटे भैया कहाँ गए? ओम तांगंद्र महाराज जी शरणों में। ओम तांगंद्र बाखन स्वामंद्र स्वामृश्वदी दामोपदेशो राजा विद्वान क्षमादमुच्यतो गंगं समर्पयामि। अक्षन नबी वदंत भप्रियादि भदो अशोक राजो जानृदे हरिक्षांते पुष्पं समर्पयामि नमः। और एक शिल्पल उठानो, शिल्पल थोड़ा सा साइड। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्निमवेष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं, वृद्धार्तियं प्रणतपालभवाब्धिबोधं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अब माता जी भी महाराज जी के लिए सम्मान करेंगे। माता जी की भी कथा धन्य हो रही है, बड़ी सुंदर बात। माता जी आइए, माला व्यास जी माला और पहना महाराज जी।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महापुरुषाय नमः। माताजी ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सम्मानी आमगा वाले जी, सम्मानी आमगांव से जो हमारे समझी जी पधारे हुए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है वह आकर के व्यासी का एवं समझी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे समझी जी से। और सिमोटा वाले पटेल साहब से भी निवेदन है वह भी आकर के छत्र सिंह जी सिमोटा वाले पटेल साहब से भैया जी से निवेदन है वह भी आकर के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यशवंत सिंह जी भैया जी आदरणीय सम्मानी बुद्धबरी वाले पटेल साहब हैं वह भी आए व्यासी का एवं महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ऐसे और सभी जो लोग हृदय से चाहते हैं कि हम महाराज जी का दर्शन करें और व्यासी से आशीर्वाद लें तो निश्चित रूप से आ सकते हैं। मातृशक्ति से वहीं से निवेदन है वहीं से आप मनसा वाचा करुणा प्रणाम कर लेंगे आपको महाराज जी और व्यास जी वहीं से आशीर्वाद देंगे। लोटा भी उठा लो। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमवैष्टदोहं तीर्थाश्वतं शिवपरञ्चरतं शरणं प्रध्यार्तिं मृतबालभाविबोधं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं व्यासपुरुषाय नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे वन्दे नारायणं स्वयं यथा प्राप्ति कृपालोकानुग्रह कलिग्रहात्। बहुत सुंदर। आज इसको कहते हैं कृपा। संत भगवान ने अपने अमूल्य समय से जो उनका क्रम है उस क्रम को आगे पीछे करती हुई और हमारे प्रेम हमारे भाव हमारा निवेदन उन्होंने जो स्वीकार किया है मैं मेरे सावरिया सरकार से निवेदन करूंगा हे प्रभु संत भगवान के हृदय में ऐसा ही भाव बना रहे। हमारा कल्याण तो हो पर सबका कल्याण हो उसके पश्चात हमारा हो हम उसके पीछे की श्रृंखला में। महाराज जी से पुनः निवेदन है दो शब्द व्यासी के लिए आशीर्वाद के लिए हमारे जिस परिवार में पावन कतार है उसके लिए और आपकी जो श्रद्धा आपकी जो इच्छा मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। मैं आज आपके गांव आया ये हो सकता है कि मेरे भी पिछले जन्मों का कुछ न कुछ योग बना होगा जो यहाँ भागवत में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अपने जो भागवताचार्य जी हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि जो उनने मेरा मान सम्मान रखा उसके लिए माँ नर्मदा मैया और श्री कृष्ण वासुदेव इन पे अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी गाँव वासियों में मैया अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नर्मदे बहुत सुंदर गागर में सागर महाराज जी ने लघु शब्दों में। अब मैं छोटे भैया इसको महाराज भैया को नीचे जाना है रख दो वहीं। दर्शन मात्र से वहीं भैया वहीं बस चढ़ा दो। अब बड़े ध्यान पूर्वक क्योंकि कम समय है तथा अधिक है अब संत भगवान भी पधारे हैं तो अब हमको कुछ प्राप्त होना चाहिए। जब संत भगवान आते हैं तो दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हुआ करता है। कैसे? जैसे संत भगवान हमने दर्शन किए। एक बार बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार एक राजा थे। संतों के दर्शन मात्र से हमारी मृत्यु भी टल जाती है। मात्र दर्शन मात्र से। एक राजा थे। राजा को कल्याण कर राजा बड़ा धर्म कर्म करने वाला था और उसी समय संत भगवान पधारे। संत भगवान जब पधारे तो राजा ने देखा बहुत सुंदर संत हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत भगवान जब पधारे
तो राजा ने देखा कि संत भगवान हमारे द्वार पर आए हैं। संत भगवान का बहुत पूजन किया, अर्चन की और वहीं से चढ़ा। भैया माँ साहब जी वहीं से चढ़ा दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद अभी हम बुला लेंगे, क्योंकि कथा में अब आप लोग खुद समझदार हैं। बोलिए, क्योंकि प्रकाश माँ साहब जी बड़े भावुक हैं, गुरु जी के परम शिष्य हैं, लेकिन अब नियम थोड़ा। आइए, बोले संत भगवान की जय। इस प्रकार से संत भगवान पधारे। राजन ने देखा कि योग्य संत है, संत को प्रणाम किया, बहुत धन दौलत दी, लेकिन संत ने कहा नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, महाराज श्री भी ज्यादा कुछ नहीं। हमारे गुप्ता जी बता रहे महाराज श्री का ज्यादा स्वागत सत्कार नहीं, वो तो हमसे दूसरों से आशीर्वाद लेते हैं, बोलते हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि हमारी मैया जी की प्रदक्षिणा बहुत सुंदर हो। जब संत को राजा ने देखा तो राजा में कुछ दिखा। बोले तुम एक काम करो राजन, मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो दो। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे देना ही चाहिए हो तो मेरी 3 बात मान लो तुम। बोले ठीक है। बोले कौन सी 3 बात? बोले सर्वप्रथम है कि सूर्य उदय से पहले उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। बोले ठीक है। दूसरी बात है कि अपने शत्रु का सम्मान करो। संतों की भाषा बड़ी अटपटी होती है। बोले शत्रु का सम्मान करो। तो बोले तीसरी बात, जब तुमको क्रोध आए तो अपने क्रोध को कंट्रोल में करो, और जब कंट्रोल में ना हो तो मुझे उस समय याद कर लेना। जब यह कहा, संत भक्त आदमी था, समझ गया कि मेरा कुछ अनहित होने वाला है, तो संत ने मुझे ऊपर कृपा की है। संत भगवान चले गए, संत को बहुत दक्षिणा दी, संत भगवान चले गए। जैसे दूसरा दिन हुआ, राजा को याद आई कि संत ने कहा था कि प्रातः काल उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और घूमने जाना। आज महाराज राजा घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते ऐसे 3-4 दिन हो गए। क्यों? क्योंकि सुबह जो व्यक्ति जगता है, घूमने जाता है, उसको कभी बीमारी नहीं होती, उसको कभी, क्योंकि कहा जाता है सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। इस प्रकार से सुबह घूमने गए, लेकिन राजा ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। नदी किनारे घूम रहे थे, राजा ने देखा कि एक वहां स्त्री रुदन कर रही है, रो रही है। उसके पास में पहुंचे राजा ने कहा, देवी अरे मेरे राज में आज तक कोई दुखी नहीं हुआ, तुम क्यों रुदन कर रही हो? तुम अपने दुख का कारण बताओ। तब उस स्त्री ने कहा, महाराज मेरा रोने का कारण कुछ और है। बोले क्या कारण है? तुमको कोई समस्या है? बोले नहीं, इस समय मैं कोई स्त्री नहीं, मैं हूं एक होनी। देखिए बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, एक एक शब्द आपका कल्याण कर देगा। बोले मैं हूं होनी, और होनी हूं राजा की। मैं इसलिए रो रही हूं कि यहाँ के जो राजा हैं बहुत धर्म करने वाले हैं, लेकिन आज से उनसे 5वें दिन उनकी मौत हो जाएगी। जब यह राजा ने सुना कि राजा की मौत 5वें दिन, बोले देवी कैसे होगी बताइए मुझे। तब उसने सारा वृत्तांत बताया कि वहां से एक नाग आएगा पर्वत खंड से और आकर उस राजा को पान करेगा, पान करने से उस नाग से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने कहा, देवी वह कोई और नहीं, राजा मैं हूँ, आप कौन हो? बोले मैं होनी हूँ। अब आप हो राजा या कोई हो? बोले मैंने तो बता दिया। संत की कृपा से सुबह घूमने आए तो उनको अपनी मौत का कारण पता चल गया, जिस प्रकार महाराज परीक्षित को पता चल गया था। आज महाराज राजा उदास भी हो गए और खुश भी हो रहे कि धन्य संत भगवान, जिनके मैंने एक वचन का पालन किया तो मेरी मौत का कारण मुझे पता चल गया। अब राजन आए घर और विचार किया। राजा के यहाँ एक बेटी थी, बेटा था नहीं, तो राजा आए, सारा वृत्तांत रानी को बताया, बेटी को बताया। कहा बेटी कल मैं तुमको राजसी सिंहासन पर बिठा लूंगा, तुम राजसी भेष में आना।
बिटिया ने पूछा, सारा वृत्तांत बताया। सब समझदार थे। बिटिया ने सोचा, कल का दिन हुआ, मैं राज सिंहासन पर बैठूंगी, मैं कितनी सुंदर लगूंगी। आज विचार करने लगे राजन। राजा सोचने लगा, धन्य संत भगवान जिनके, लेकिन विचार किया कि कल मैं बिटिया को बिठा लूंगा सिंहासन पर, वह बिटिया कितनी सुंदर लगेगी, यह विचार कर रहे हैं। आज बिटिया राजसी भेष में आई और बिटिया ने विचार किया कि मैं क्यों ना मेरी माँ से मिल लूं, मैं राज सिंहासन पर बैठूंगी, मेरी माँ खुश हो जाएगी। माँ के पास गई, माँ से गले मिली और जैसे ही गले मिली, माँ और बेटी एकदम प्रसन्न हो गई। उसी समय राजा को भी कोई कार्य आया और राजा ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिल लूं। राजा कक्ष में गया, लेकिन कक्ष में जाते ही उसने अपनी पत्नी को पर पुरुष से मिलते हुए देखा। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, पर पुरुष से वह स्त्री मिल रही थी। राजा को क्रोध आया, राजा ने तलवार निकाली। अब कल जो होगा होगा, लेकिन मैं जिस पर इतना भरोसा करता था, विश्वास करता था, उस स्त्री ने मेरे साथ विश्वासघात किया। आज मैं इस तलवार से इसकी गर्दन काट दूंगा। लेकिन जब संत कृपा करते हैं, तुरंत संत की बात याद आई। संत भगवान ने कहा था, जब भी क्रोध आए तो उस समय तुम मुझे याद कर लेना, तुम्हारा अनित नहीं होगा। जब क्रोध आया, उसने जो होगा देखा जाएगा। जब क्रोध आया, उसने अपने क्रोध को शांत किया। उसी समय रानी ने देखा, बेटी देखो तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए हैं। क्यों? परपुरुष कौन था? वह बेटी थी, राजसी भेष में थी, ऐसी खड़ी थी, आलिंगन कर रही थी, राजा जैसे, पुरुष जैसे लग रही थी। राजा ने जब देखा, इसको थोड़ा कम करो। राजा ने देखा, बजाओ तो थोड़ा सुनो। राजा ने देखा, विचार किया, धन्य संत भगवान, अगर आपकी बात मैं नहीं मानता तो मैं मेरी बेटी का वध मेरे हाथों से कर देता। मेरा क्रोध, और आजकल हम क्रोध में ही अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, सर्वस्व नाश कर लेते हैं। मेरे प्यारे संतों के ये वचन है, क्रोध पाप का मूल है। जब भी क्रोध आए, आप याद रख लेना कि व्यास जी ने कहा था, जिस प्रकार राजा की बेटी बच गई, राजा की हत्या बच गई, उसी प्रकार आपका भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से राजा को पूर्ण भरोसा हो गया संत की वाणी पर। राजा ने तीसरी बात कही, बोली थी कि अपने शत्रु का सम्मान करना। आज राजा विचार करने लगा, धन्य संत, दो वाणी सिद्ध हो गई। अब मेरा शत्रु कौन है? मेरा शत्रु वह नाग है जो पान करने के लिए आया। उससे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? आज राजा ने अपनी बेटी से, अपने मंत्रियों से कहा, जहां से नाग, जिस पर्वत से नाग आ रहा है, उस पर्वत तक तुम उसको स्वागत करो। अब नाग का क्या स्वागत करें? कोई व्यक्ति आए तो उसका स्वागत करें। बोले, नाग का स्वागत है मेरे शत्रु का, वहां से लेकर यहाँ तक फूलों की बरसात कर दो। मोगरा के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल। नाग को फूल बहुत सुंदर, जब वह आता है तो उसकी खुशबू लेता है। बोले, यहाँ कटोरा में दूध, वहाँ कटोरा में दूध, इतना स्वागत कर दो, अब जो होगा देखा जाएगा। सारे मंत्रिमंडल ने वहां से लेकर राजा के द्वार तक स्वागत के लिए नाग के अनेकों फूलों को सजा दिया। अब नाग वहां से आया, पर्वत खंड से, समय दिया था 4:20। वहां से नाग निकला तो कभी इस फूल का सुगंध ले, कभी उस फूल का ले, और कभी इस दूध का, इस कटोरे का दूध पिए, कभी उस कटोरे का। ऐसे करते करते समय निकल गया। जब समय निकल गया मेरे प्यारे, तो नाग आया 5:20 पर। नाग जैसे ही आया, राजा ने कहा, नाग देवता मेरा पान करो, मैं मुझे पान करने आयो। बोले, अब नहीं। जब समय निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं, समय ही बड़ा बलवान है मेरे प्यारे। यह कथा चल रही है, 7 दिन की समय है, सुन लो तो कल्याण हो जाएगा, नहीं सुनो घर बैठे थोड़ी कल्याण होगा। समय बड़ा बलवान है।
आज नाग देवता अपना फंड पटक पटक कर वहीं पर मर गया। बोले कोई ना कोई तो जाएगा, या तो राजा जाएगा या मैं जाऊंगा, लेकिन जब समय निकल जाता है तो फिर हमको नहीं जाना पड़ता। ऐसे संत भगवान की जब कृपा होती है तो हमारी मौत भी टल जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूं, संतों का संग जरूर करो। अपने जीवन में संत होना बहुत परम सौभाग्य की बात है। अगर संत नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। संत हमको दिशा सूचना देते हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य संत भगवान पधारे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा संत भगवान से कि